राजधानी के वार्ड नंबर 31 की पार्षद ब्रिजुला सचान ने कड़े फैसलों और अनूठी पहल से अपने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। ईएमएस टीवी से हुई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती वार्ड में पनप रहे वो नशे के अड्डे थे जिन पर रोज शाम को होने वाले शोर शराबा और हंगामे की वजह से वार्ड 31 के लोग परेशान थे। आपको बता दें, वार्ड नंबर 31 में ज्यादातर शासकीय आवास हैं, जिसमें रहने वाले सरकारी कर्मचारी दिन भर की मेहनत के बाद शाम को शांति चाहते थे। इस लक्ष्य के साथ उन्होंने वार्ड में पनप रहे सभी अवैध नशे के अड्डों का पुलिस और प्रशासन के सहयोग से पूरी तरह से सफाया कर दिया। नशे के खात्मे के बाद उन्होंने पर्यावरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिसाल कायम करते हुए मानव स्वास्थ्य हर्बल उद्यान का निर्माण कराया। इस हर्बल उद्यान में लगे औषधीय पौधों की उपयोगिता इतनी है कि राजकीय खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थी भी यहाँ शोध और निरीक्षण के लिए आते हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ वार्ड नंबर 31 की पार्षद श्रीमती ब्रिजुला सचान के साथ। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ईएमएस टीवी में। थैंक यू। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप पार्षद की जिम्मेदारियों को इस वक्त किस तरीके से निभा रही हैं? जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे अपना आशीर्वाद 2022 में दिया था, मेरा प्रयास रहता है कि किसी का कॉल किसी भी वक्त आए तो मुझे कॉल अटेंड करना है, और अगर ज़रूरत मुझे लगती है कि मुझे वहाँ जाकर के उनसे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, उनकी समस्या का हल होना चाहिए, तो तत्काल पहुँचने का प्रयास करती हूँ। अच्छा, पार्षद का देखा गया है कि उनकी जो दिनचर्या होती है वो काफ़ी व्यस्त देखी गई है। इसमें ऐसे में आप जैसे लोगों की अगर समस्याएं सुनना है, समाधान करना है, साथ ही घर को भी देखना है, तो आप इसको टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाती हैं? टाइम मैनेजमेंट तो जिस दिन से मैं पॉलिटिक्स में आई थी, क्योंकि मेरा परिवार मुझे बहुत साथ देता है, पहले मेरी सासू माँ और फिर मेरे हस्बैंड, तो मैं दोनों को साथ में लेकर के चलती हूँ। तो मैं उसमें से अपना जो समय होता है, हर व्यक्ति को ये लगता है कि थोड़ी देर आराम कर लूँ, तो मैं उस समय में से समय चुरा करके परिवार को भी मैनेज करती हूँ और जनता के बीच में भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकती हूँ उनको देने का प्रयास करती हूँ। अच्छा, आपके जो कार्यकाल में आपने यहाँ वार्ड में कितने क्या विकास कार्य किए और सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही? सबसे बड़ी उपलब्धि इस वार्ड के लिए मेरे 3 काम हैं। जो मैंने एक पार्क बनाया है, भारत माता पार्क, राष्ट्र को समर्पित पार्क है, उसमें संघ की शाखा भी लगती है, और शाम के वक्त आप आएंगे तो काफ़ी बुजुर्ग लोग उसमें जो घूमते हैं वो देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा मेरा बड़ा काम है, हर्बल औषधि पार्क एक बनाया है, जो अपने आप में एक अनूठा पार्क है। अपने भोपाल में नगर निगम की तरफ से एक पहला पार्क है जो वार्ड नंबर 31 में है। माननीय महापौर के सहयोग से ये सौगात वार्ड नंबर 31 में देने का प्रयास किया है। आप देखेंगे हर संडे उसमें कैंप लगता है, खुशीलाल के बच्चे आते हैं, उसमें स्टडी करते हैं। जो पौधे उसके अंदर लगे हैं सारे आयुर्वेद के पौधे हैं कि हमारी बॉडी के लिए कौन सी औषधि की ज़रूरत है और किस पौधे से मिलेगी, ऐसे पौधों का वहाँ रोपण किया गया है। ये मेरी एक दूसरी बड़ी उपलब्धि है। तीसरी जो 6 तारीख को बड़ी उपलब्धि वार्ड नंबर 31 के लोगों को देने जा रही हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जयंती के अवसर पे एक खेल मैदान का लोकार्पण होगा। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र के खेलने वाले बच्चों के लिए होगी। बाकी छोटे छोटे काम तो बहुत हैं। हर कॉलोनी में आप जाकर के देखेंगे ओपन जिम है, बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, सड़क नाली, ये तो आम समस्या होती है, उससे तो हम निपटते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। लेकिन ये 3-4 जो बड़ी सौगात हमने वार्ड नंबर को 31 को दिया है, उसे देख करके मैं अपने आप को गौरवान्वित समझती हूँ। अच्छा, देखा गया है कि जो स्वच्छता अभियान के तहत बहुत सारे नगर निगम जो है बहुत सारे कार्य करती दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ वार्ड में स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए क्या ऐसे कदम उठाए गए हैं? समय समय पर हम क्षेत्र में जाते हैं, वार्ड की जनता से भी सहयोग मांगते हैं कि ये भोपाल आपका अपना भोपाल है, ये वार्ड नंबर 31 आपका अपना वार्ड है, क्यों ना हम नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिल करके सहयोग करें। वो कर्मचारी तो अपनी दिनचर्या के अनुसार रोज़ सुबह से आपकी सेवा के लिए आपके क्षेत्र में उपलब्ध रहते हैं। जब वो आपके घरों पे कचरा लेने के लिए आते हैं तो जो हमारे नियम है, गीला
कचरा अलग और सूखा कचरा अलग दिया जाए, तो उसमें आप लोग ही सहयोग कर सकते हैं। तो ऐसा हम समय समय पे जनता के बीच में जाके उनको समझाते भी हैं, छोटे छोटे कैंप लगाते हैं, उसमें भी उनको बुलाते हैं। इस माध्यम से हम नगर निगम के कर्मचारियों के साथ वार्ड में अच्छी स्वच्छता सफाई करते हैं और वार्ड को स्वच्छ बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इस वार्ड में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या रही है? जब मैं चुनाव लड़ी थी तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी क्योंकि हमारा पूरा वार्ड अधिकांश सरकारी कर्मचारी रहते हैं। सरकारी कर्मचारी ये सोचता है जब मैं 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद मेरे घर वापस जाऊं तो मुझे सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए। तो उसके लिए मैं देखती थी कि आसपास के जो बस्ती के लोग हैं, तो कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा यहाँ नशे के अड्डे होते थे। वो नशे के अड्डों को ख़त्म करने का मैंने भरपूर प्रयास किया और लगभग ख़त्म भी कर दिए हैं। कई कई छोटी छोटी बस्तियां हैं जो बच्चे नहीं मानते, तो समय समय पे उन लोगों को भी समझाते हैं, उन लोगों को प्रयास करते हैं कि हम हमारे वार्ड के जो कर्मचारी हैं सुकून भरी ज़िंदगी वो अपनी जी सकें। इसके लिए नशा से जो परेशान रहते थे लोग, उससे मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं पुलिस विभाग को बहुत धन्यवाद दूंगी कि जब भी मैं उनको कॉल करती हूँ वो 5 मिनट के अंदर गाड़ी से यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो जो बाहरी लोग हैं यहाँ पर आकर के उत्पात मचाते थे, तो उसमें भी कमी हो गई है। इसके लिए उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और वार्ड की जनता ने मुझे जो सहयोग किया था 22 में, तो उनकी सेवा के लिए जो मैंने उस समय प्रण लिया था, उनसे जो वादे किए थे, हर वादे पे बहुत अच्छे से काम करके उन वादों को पूरा करने का मैंने प्रयास किया है। तो ये थी पार्षद ब्रजुला सचान जी के साथ हमारी खास बातचीत। पार्षद ब्रजुला सचान के नेतृत्व में यहाँ पर इनका जो वार्ड है ये ऐसी ही तरक्की करता चला जाए, हम यही कामना करते हैं। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ स्वाति, EMS TV भोपाल।